Hi everyone, welcome to lecture number 1 of our series of lecture on quadratic equations. You will find this chapter in class 10 maths 1 textbook of Maharashtra State Board. In this lecture, we are going to discuss what is quadratic equation, its standard form and roots of the quadratic equation. So do watch this video till end. तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। अभी चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले वो पॉइंट्स हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसमें उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं हम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी इसी पॉइंट में हम सीखेंगे। फिर बाद में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो उसके लिए 3 मेथड्स है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फॉर्मूला मेथड। तो ये 3 मेथड हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो रूट्स मिलते हैं तो उनका नेचर कैसा रहता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या रिलेशन है ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंसेप्ट यूज़ करेंगे टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वो कैसे करते हैं ये इस पॉइंट में हम सीखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने से पहले हम रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कंसेप्ट हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जांपल 5x², फिर 3x² प्लस 5x या x² माइनस 3x प्लस 5। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए जनरल फॉर्म कैसा होता है उसका, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ ये p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x मतलब क्या, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें a b c क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं होता, बाकी b या c 0 हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर b और c 0 है, यहाँ पर c 0 है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। अभी यहाँ पर हम क्या सीखने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। व्हेन वी इक्वेट ax² प्लस bx प्लस c विथ 0, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते, वाई टू स्टडी, मतलब हमें इस इक्वेशन का स्टडी करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। x² माइनस 4, दूसरा m² प्लस 4m, तीसरा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए गए हैं, तो इसे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ये कौन सा फॉर्म हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अभी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। और सी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमें ये इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखना है। अभी देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। अभी यहाँ पर एक्स की टर्म नहीं है, तो उसे हम कैसा लिखेंगे, प्लस 0 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, ये जनरल फॉर्म हुआ। किसका, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ। अभी हम इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर है प्लस 4m प्लस, अभी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर हम उसे 0 लिखेंगे। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अभी इसे कैसा लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। क्या किया, ये टर्म्स इक्वल के दूसरे साइड में लिया है उसको। तो अभी हम, ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम इसका कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, ए, बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। इसकी ए, बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो अभी इसकी ए की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, इसकी 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है -4। इस तरह से यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी -5 और सी 3। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होगी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर तो हम व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स जनरल फॉर्म, इसका फिर से हम रिवीजन करेंगे। देखिए जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमें उसका स्टडी करना है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर abc इज रियल नंबर्स। abc क्या होते हैं, abc ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स। यहाँ पर और a की वैल्यू क्या होती है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 हो जाती तो ये x² की टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है।
अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब ये इन इक्वेशंस को हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, जनरल या उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उसमें लिखा। फिर उनके कोएफिशिएंट्स कैसे लिखते हैं वो भी देखा मैं। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, p of x when quadratic polynomial is equated to 0, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ x इज इक्वल टू a, अगर हम x इज इक्वल टू a को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब हम जब x इज इक्वल टू a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब ये वैल्यू 0 आती है तब हम क्या कहेंगे, x माइनस a इज रूट ऑफ इक्वेशन एंड then x is equal to a is root of quadratic equation। सपोज कीजिए कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन लिया। अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो अभी हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें p ऑफ x की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 स्क्वायर क्या है 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस और ये 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। तो अभी देखिए ये p ऑफ 3 क्या हो गया, 0। p ऑफ 3 क्या हो गया, 0। तो इसका क्या मतलब है, p ऑफ 3 इज 0। देखिए अभी p ऑफ 3 क्या आया, 0। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ अबव इक्वेशन। मतलब x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड रूट ऑफ इक्वेशन को कवर किया। अभी उसे हम फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं टू स्टडी द इक्वेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म उसे हम कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए क्या होता है? नॉन ज़ीरो होता है। अगर ये 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसे हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एम स्क्वायर प्लस 4m, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 3। तो ये इक्वेशंस के हमने एग्जांपल लिए थे। फिर इनको हमने जनरल फॉर्म में लिखा था इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, इस इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर इसे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी सी क्या है? कोएफिशिएंट्स है। किसके? ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका है? एक्स का। और ये जो सी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसकी ए की वैल्यू क्या है? 1 0 और ये माइनस 4। इसकी क्या है? 1 4 और 0, और इसकी 1 माइनस 5 और माइनस 3। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सपोज p ऑफ x इज p ऑफ x के इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और p ऑफ x क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम x इज इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाता है? p ऑफ a। अगर ये p ऑफ a की वैल्यू 0 आती है, देन x इज इक्वल टू a, ये क्या बन जाएगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाएगा। अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू a वैल्यू पुट करते हैं इन पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो ये p ऑफ x क्या बन जाएगा? p ऑफ a। और ये p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 निकलती है तो x इज इक्वल टू a विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड x minus a will be one of the factors। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये x minus a will be one of the factors of given quadratic equation। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।